दावे बहुत हुए, तारीखें कई आई, लेकिन इस बार जो खबर आई उसने एक सेंट्रल कर्मचारी जो है इनकी धड़कनों को बढ़ा दिया है। दोस्तों, कोरोना काल के दौर देखा गया कि रोके गए 18 से 24 महीने के डे एरियर को लेकर कर्मचारी का जो सब्र है अब रंग लाता दिख रहा है। सरकार के इस फैसले से ना सिर्फ आपकी रुकी हुई रकम वापस आएगी, बल्कि बेसिक पे में होने वाला उछाल आपकी सैलरी का पूरा जो गणित है वो बदल कर रख देगा। कुछ लोग इसे बजट के बाद का महा तोहफा कह रहे हैं, तो कुछ इसे कर्मचारी के हक की बड़ी जीत कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, फायदा सीधा आपकी जेब को होने वाला है। इस महा उछाल का एक एक कैलकुलेशन इस रिपोर्ट में खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। हालांकि सरकार अभी इसकी सिफारिशों पर विचार विमर्श कर रही है। अगर इसे लागू करने में साल 2027 तक का समय लगता है तो कर्मचारियों को 18 से 24 महीने का मोटा एरियर मिल सकता है। दोस्तों, कर्मचारियों को अब कितना एरियर मिलेगा, ये सरकार के द्वारा मंजूर किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर और उनके जो पे लेवल पर डिपेंड करेगा। कर्मचारी यूनियनों ने 1.92 से लेकर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, सैलरी और एरियर में उतनी ही बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक साथ 2 साल का जो मोटा एरियर है वो मिलने की खुशी के साथ कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल भी है। वो ये कि क्या एक ही वित्त वर्ष में इतना सारा पैसा मिलने पर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो आपको बता दें कि सवाल ऐसे में ये भी उठ जाता है दोस्तों कि अब 20 से 24 महीने का एरियर क्या मिल सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 20 महीने या फिर 2 साल के एरियर की उम्मीद किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा पर नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों यानी कि जो पुराना एक्सपीरियंस है इस पर डिपेंड करता है। अगर हम 7वें वेतन आयोग का एग्जाम्पल देखें तो उसका जो गठन है फरवरी 2014 में हुआ था। रिपोर्ट नवंबर 2025 में आई थी। कैबिनेट ने जून 2016 में इसे मंजूरी दी, लेकिन नए पे स्केल को 1 जनवरी 2016 से यानी कि पिछली तारीख से लागू किया गया था और इस वजह से कर्मचारियों को बीच के महीने का एरियर मिला था। ठीक इसी तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अभी सलाह मशवरा चल रहा है और फाइनल रिपोर्ट आने बाकी है। अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को ही प्रभावित तारीख मानती है तो इसे 2027 के सेकेंड हाफ में लागू कर सकती है। तो कर्मचारियों की जेब में 18 से 24 महीने का जो एरियर है वो आ सकता है। दोस्तों, अब मोटे एरियर पर टैक्स का बोझ कैसे कम होगा? इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का जो एरियर है, जिस साल आपको मिलेगा उसी साल उस पर टैक्स जो है वो लगेगा। यानी कि अचानक एक साथ ज़्यादा पैसा मिलने से आप ऊंचे टैक्स स्लैब से आ सकते हैं और आपको ज़्यादा टैक्स चुकाना जो है वो पड़ सकता है। दोस्तों, और इसी नुकसान से बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 89(1) आपके काम आता है। ये एक ऐसा न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म यानी कि असर खत्म करने वाला नियम है जो कि सुनिश्चित करता है कि सिर्फ एरियर देरी से मिलने के कारण आप पर ज़्यादा टैक्स ना लगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कि सरकार इस और क्या ध्यान देती है? आपको लगता है कि जो उम्मीद की जा रही है सरकार उसको पूरा करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।